केरल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है ऊषा जोसेफ की, जो पन्नाप्र अलप्पुझा की रहने वाली है। 5 साल पहले उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलप्पुझा में एक सामान्य ऑपरेशन कराया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी एक सपने जैसी पीड़ा और दर्द की वास्तविकता में बदल गई। ऊषा को लगातार पेट में दर्द, बेचैनी और असहनीय तकलीफ महसूस होने लगी। हर रात दर्द में बेचैन वे सोचती कि शायद ये सामान्य समस्या है। उन्होंने कई डॉक्टरों से मिलकर इलाज कराया, अल्ट्रासाउंड और सामान्य जांच भी करवाई, लेकिन हर बार उन्हें यही बताया गया, आपको कोई गंभीर समस्या नहीं है या ये किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 5 साल तक ऊषा की जिंदगी दर्द, चिंता और भ्रम में गुजरी। हर बार जब डॉक्टर ने जांच की, उन्होंने उसे सामान्य समस्या बताकर घर भेज दिया। उनका दर्द और परेशानी बढ़ती रही। हर बार उम्मीद के साथ अस्पताल जाती, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। अब सोचिए, 5 साल तक हर दिन पेट में दर्द, डॉक्टरों से पूछताछ, गलत डायग्नोसिस और मानसिक तनाव। हर बार ये सवाल उठता रहा, मुझे क्या हो गया है? क्यों कोई इसका सही कारण नहीं बता पा रहा? और फिर हाल ही में जब ऊषा की जांच MRI स्कैन से की गई, तो सबको चौंका देने वाली खबर सामने आई। उनके पेट में एक कैंची जैसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फंसी हुई थी। सोचिए, 5 साल तक दर्द और तकलीफ, और उसका कारण सामने आया एक MRI रिपोर्ट में। ये कहानी सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा कि कैसे कोई इंसान इतनी लापरवाही और भूल का शिकार हो सकता है। फौरन ऊषा को कोची के अमृता अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें ऑपरेशन करके ये फंसी हुई कैंची निकाली गई। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये और समय के लिए पेट में रह जाती तो ये उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। लेकिन ये केवल एक ऑपरेशन की गलती नहीं है। ये कहानी उजागर करती है हमारी मेडिकल व्यवस्था की बड़ी कमजोरी और सर्जिकल प्रोटोकॉल में संभावित लापरवाही। कई लोग पूछेंगे, ये कैसे हो सकता है? 5 साल तक कोई नहीं देख पाया। असल में ये दर्शाता है कि डॉक्टर और अस्पतालों की ओर से सर्जरी के बाद निगरानी और जांच की प्रक्रिया में कितनी बड़ी कमी रह सकती है। 5 साल तक ये फंसी हुई वस्तु किसी ने नहीं देखी। यही हमारे सिस्टम की बड़ी खामी है। इस केस ने स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों को भी झकझोर कर रख दिया। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल और मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष कमेटी बनाई गई है। ऊषा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ज्यादा भरोसा करने और खुद की आवाज न उठाने का खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता है। 5 साल तक दर्द सहना, अस्पतालों में निरंतर जांच कराना और अंत में MRI रिपोर्ट से सच सामने आना, ये हर किसी के लिए एक चेतावनी है। अब जब ऊषा की कैंची निकाली गई है, उनका दर्द कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। क्यों किसी ने इतनी लापरवाही बरती? क्यों सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को चेक नहीं किया गया? ये कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है, ये हमें जागरूक करती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना कितना ज़रूरी है। हर बार जब हम अस्पताल जाते हैं, हमें डॉक्टर की बात सुनने के साथ साथ खुद भी सचेत रहना चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऊषा जोसेफ की कहानी, ये 5 साल का दर्द, MRI की चौंकाने वाली खोज और अंत में राहत, ये सब हमें याद दिलाता है कि भले ही तकनीक और चिकित्सा सुविधाएं आधुनिक हों, लेकिन इंसानी खामियां कभी कभी सबसे खतरनाक परिणाम दे सकती हैं। तो ये थी केरल की उस महिला की कहानी जिसने 5 साल तक दर्द सहा और आखिरकार राहत पाई। याद रखिए, सतर्कता और जागरूकता ही हमें ऐसे खतरनाक मामलों से बचा सकती है।